तो मैं जब 20 साल की थी तब मुझे टक्कर लगी थी। यहाँ की लिगामेंट्स फट गई थी और मेनिस्कस भी। और ये भी है कि एक तरह की अस्थिर सा एहसास रहता है। ये सब मेरे बाएं पैर में था। हाँ। नमस्ते, मैं बेट्टीना हूँ। हाँ, पेट्रा, लिपशर और ब्राख्त, ये तो आपको पता था। आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या मैं तुमसे अनुरोध कर सकती हूँ कि बस मेरे साथ चलो? हाँ जरूर, परामर्श और उपचार कक्ष में। हाँ, ऐसे। नमस्ते। 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 मुझे खुशी हुई। नमस्ते, मुझे भी खुशी हुई। हाँ, लिबर प्लाट्स पर। तुम वायलिन बजाने वाली हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर। तो बेटीना, हाँ मैं अभी सबसे पहले तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। हाँ हाँ। तो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? दरअसल जब मैं 20 साल की थी तब मुझे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। कोई एक पैदल यात्रियों के समूह में घुस आया और उसने यहाँ मेरे घुटने पर टक्कर मारी थी। और मुझे एक, जिसे अनहैप्पी ट्रॉयड कहते हैं, वो हुआ था, ऐसा मुझे बताया गया। मतलब यहाँ के लिगामेंट्स फट गए थे और मेनिस्कस भी डैमेज हो गया था। उन्होंने कहा था कि अगर इसे अब हटाना पड़ा तो शायद 40 की उम्र तक मेरा घुटना अकड़ जाएगा। फिर ऐसा नहीं हुआ और मैं ठीक ठाक संभल गई थी। लेकिन जाहिर है इस सब के चलते धीरे धीरे जोड़ों का घिसाव हो गई और फिर दाहिने पैर में भी, क्योंकि जब बायां घुटना ठीक से काम नहीं करता तो चलना भी ठीक से नहीं होता, और बाएं टखने में भी, उसमें भी। हाँ, और तो कुछ साल पहले ही मेरी एक सहकर्मी ने मुझे यहाँ इस ऐप के बारे में बताया था और तब मैंने वहाँ शुरू किया था। मेरे साथ भी, जैसे लगभग सभी वायलिन वादकों के साथ होता है, कभी ना कभी कंधे में इम्पिंगमेंट हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं हम घंटों घंटों तक ऐसे ही बजाते रहते हैं ना। और ऑर्केस्ट्रा में ये तो पेशा संबंधी बीमारी के रूप में भी मान्यता प्राप्त हो गई थी और मुझे असल में कहा गया था कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन अब मैंने ये कर दिखाया है। क्या ये हमारी एक्सरसाइज की वजह से हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। और क्योंकि ये एक पेशा संबंधी बीमारी है तो मुझे आजीवन फिजियोथेरेपी का अधिकार भी मिला है। मुझे वहाँ फिर से एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट मिली है। वो अभी भी वहाँ है। जैसा मैंने कहा, कंधे ठीक है, मैं अच्छे से संभाल रही हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि शायद घुटनों के साथ भी अब सब बेहतर हो जाएगा, मतलब चलने में। और मैं अपनी एड़ी पर बैठने की भी खूब प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन घुटने की वजह से वो ठीक से नहीं हो पाता। और मतलब सीधी सतह पर चलना ठीक रहता है, ऊपर चढ़ना भी ठीक है, लेकिन नीचे उतरना नहीं हो पाता। शायद सीढ़ियाँ उतरना। हाँ, सीढ़ियाँ उतरना बहुत खराब है, दर्द भी होता है। मेरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने बताया कि मुझे दोनों तरफ जोड़ों के घिसाव की अलग अलग समस्या है। बाईं ओर कुछ और है, दाईं ओर कुछ और, ठीक है? और इसलिए बिल्कुल साफ है, अब घुटनों को प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहले घुटनों का ध्यान रखा जाएगा। तो कौन सा ज्यादा प्रभावित है ना? हाँ। क्या? बायां वाला। बायां वाला, हाँ बिल्कुल, बायां वाला ज्यादा प्रभावित है। हाँ बिल्कुल, अनहैप्पी ट्वाइट के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, इस अलग अलग दबाव और बाकी सब चीजों की वजह से दाईं ओर भी आया है और अंदर की ओर भी। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन अब आप लोग पहले काम करेंगे और मैं आपको बहुत सारी सफलता की शुभकामनाएं देती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कैसे करना है? हाँ, रोलैंड तुम्हारा इलाज करेगा, फिर तुम देखना कि तुम्हें कैसा लगता है। हाँ, तो तुम्हें कौन सी पोजीशन लेनी होगी जिससे तुम्हें सही से महसूस हो? बैठने में सब कुछ ठीक है ना? बैठना ठीक चलता है बिल्कुल जब तुम चलते हो। तो इसमें आवाज तो आती है ना? हाँ, आती है। लेकिन चलने में दर्द नहीं होता? नहीं, सीधे चलने में नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, और सीधे चलना भी काफी ठीक है। और लेकिन अब जब सीढ़ियां उतरनी हो तो हम सीधे सीढ़ियों पर जाते हैं। तो ऊपर जाना सब ठीक है ना? मतलब मैं अभी भी ऐसे थोड़ा सहारा पकड़ती हूँ, लेकिन असल में ये सब ठीक से हो जाता है। ये भी एक तरह का असुरक्षित सा एहसास है। बाएं पैर में ऐसा लगता है। और हाँ, इसमें दर्द भी होता है।
हाँ, असल में दोनों पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। हाँ, लेकिन बाएं में दर्द हो रहा है वहीं पे। बाहर नहीं, मैं कर सकती हूँ। मतलब दाएं तरफ में दर्द की जगह काफी अच्छी तरह बता सकती हूँ। दर्द ज्यादा यहीं है, बाएं में अंदर की तरफ ज्यादा है। पैर की तरफ ज्यादा है, आप अंदर आ जाइए। पीछे नीचे की तरफ जाओ, वहां तो हम पहले ही जा चुके। हाँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं यही रुक गई हूँ, यही समस्या है। वहां बायां घुटना था। हाँ, ऊपर आओ और कृपया बेंच पर लेट जाओ, और वो भी पीठ के बल कृपया। हाँ बेटी ना, मैं तुम्हारे कुछ बिंदु दबा रहा हूँ। हाँ, हड्डियों पर। हाँ, और ये रिसेप्टर्स से जुड़े हुए, और ये रिसेप्टर्स जानकारी को दिमाग तक पहुंचाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कुछ शिथिल हो जाए, और ये आराम का संकेत मांसपेशियों तक जाता है। और जितनी ज्यादा कोई मांसपेशी इस बिंदु से जुड़ी होती है और तनाव में होती है, उतना ही ज्यादा वो दर्द करती है, उतनी ही ज्यादा उसमें दर्द करने की प्रवृत्ति होती है। और इसलिए अब ये थोड़ा दर्द करेगा, लेकिन इतना ही कि तुम इसे आसानी से सहन कर सको। हाँ, हम दोनों मिलकर पता करेंगे। मैं शुरू करता हूं। तो कृपया उस दरवाजे तक जाओ और फिर वापस इस खंबे तक आओ। हाँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या पहले से अलग महसूस हो रहा है? हाँ, अब बायां भी दाएं से बेहतर लग रहा है। ये हमेशा अच्छा होता है। ठीक है। हाँ, तो अगर बायां, अब सच में बेहतर लग रहा है। हाँ, मैं बाईं तरफ कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। अब सिर्फ दाईं तरफ। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन देखो, ये तो बहुत अच्छे से हो गया, और अगर अब दायां वाला ज्यादा खराब है तो दायां वाला भी कर लो। तो अब अपनी पीठ के बल लेट जाओ। हाँ, हाँ, अब सच में पहले से ज्यादा खुला खुला महसूस हो रहा है। अब दायां वाला ज्यादा खुला महसूस हो रहा है। हाँ, खासकर अभी दायां वाला। हाँ, अजीब है, अब तो आवाज भी नहीं आ रही। अब आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी तनाव नहीं है। ये चरमराहट और चटकने की आवाज हमें हमेशा बहुत डराती है। हाँ, जब तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो ऐसे ही रगड़ता है। हाँ, बिल्कुल। जब तनाव दूर हो जाता है तो वो सीधा कम हो सकता है। फिर से एक बार चलो, जरा आगे पीछे चलो कृपया। और जरा महसूस करो। हाँ, मतलब ये सच में ज्यादा खुला हुआ महसूस हो रहा है। हाँ, जैसा अब बायां है वैसे ही। हाँ, है ना? हाँ, अच्छा है। चलो, क्या ट्रूप में कोई और है, और ये कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, अब काफी बेहतर है। बाईं ओर थोड़ा ज्यादा क्रैक है, दाईं ओर बिल्कुल नहीं। इस समय। हाँ, दर्द का क्या हुआ? नहीं, दर्द नहीं है। बहुत अच्छा। तो ना दाईं ओर और ना ही बाईं ओर। हाँ, बहुत अच्छा। अब मैं सीढ़ियाँ पहले से बेहतर और ज्यादा सुरक्षित तरीके से उतर पाती हूँ। चलो, थोड़ा और ऊपर जाओ, थोड़ा और ऊपर। रुको, ये ज्यादा हो गया। रुको। ऐसे। हाँ, ये वही है, वही एंगल है। हाँ, वहाँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ये तो अच्छा है, क्योंकि पहले तुम्हें वहाँ महसूस हुआ था। अब थोड़ा और नीचे जाओ। अब भी कुछ नहीं। हाँ, अभी भी कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, नीचे जाओ। अब शुरू हो रहा है। अब बाईं तरफ दर्द हो रहा है। बाईं तरफ रोकिए। मैं दाईं ओर और जा सकता हूँ। वहीं से बाएं टखने के जोड़ में भी दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, ध्यान रखना, ये अभ्यास की बात है। तुम्हें इसे रोज, हो सके तो दिन में 2 बार करना है। जितना अंदर जा सो जाओ, जितना तुम इसे 7-9 तक सहन कर सकते हो। और तुम ज्यादा दूर नहीं जाते, मतलब इतना दूर नहीं जाते कि टेढ़ा हो जाए, बल्कि अपने पेल्विस को सीधा रखते हो। हाँ, और फिर वो बाईं तरफ ब्लॉक हो जाता है। ये हमेशा बेहतर होता है ना? दायां वाला अभी भी हो सकता है ना? दायां वाला हो सकता है। हाँ, ऐसे ही रहने दो और दोनों को साथ करो। बाईं तरफ हमेशा उसी पर ज्यादा काम पड़ेगा और वहीं ज्यादा सुधार होगा। उसके ऊपर दरवाजे की तरफ। हाँ, अब फिर से थोड़ा खुला हुआ महसूस हो रहा है। हाँ, फिर से थोड़ा खुला हुआ है ना? हाँ, वाकई में अब फिर से खुला हुआ महसूस हो रहा है। तुम्हें फर्क महसूस हो रहा है? हाँ, और फिर से वापस। हाँ, अब बाईं दाईं से ज्यादा खुला है। बाईं तरफ दाईं तरफ से ज्यादा खुला है।
हाँ, शानदार। फिर से बैठो। तो अब हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जो हादसा 40 साल पहले हुआ वो अब तुम्हारे दर्द का कारण नहीं है, क्योंकि दर्द तो चला गया है पर हादसे के असर अभी भी हैं, है ना? इसका मतलब है तुम्हें अभी भी थोड़ी गतिशीलता की कमी है, लेकिन दर्द अब फिर से भड़कना जरूरी नहीं है। और ये दोनों एक्सरसाइज तुम करोगे और इन एक्सरसाइजेस के साथ तुम धीरे धीरे बाएं घुटने को भी और ज्यादा मोड़ पाओगे। तो हम ये तय करते हैं, हाँ दर्द, हाँ तुम खुद बताओ। मैं कहूंगी 98 बेहतर है। तो 2 बाकी, हाँ 2 बाकी, ठीक है, हम इसे मानते हैं। धन्यवाद। हाँ, खुशी से, खुशी से। हाँ बेटी ना, बताओ कैसी हो? कैफी हो? हाँ, घुटने ठीक हैं, मैं आसानी से चल सकती हूँ और काफ़ी ज़्यादा खुला खुला महसूस होता है। शायद पहले बायां किया था, है ना? हाँ, क्योंकि वही ऑपरेट हुआ था, अब बहुत हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, और दिलचस्प ये था कि फिर वे सीधे दाएं गए। तुम बताओ। हाँ, वो और भी अच्छा है तुम दायां कह रही हो, क्योंकि वहाँ हमने ज़्यादा काम किया था। जब तुम ये महसूस कर रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या है? मैं और मेहनत से अभ्यास करना चाहती हूँ, जैसे आप कहते हैं, बिना परेशानी के बूढ़ा होना। हाँ, सही। बिल्कुल सही। और हर दिन शायद थोड़ा और फिट भी हो सकती हो अगर तुम इसमें लगातार लगी रहो, है ना? तुमने अपनी कंधे की समस्या के बावजूद वायलिन वादिका के रूप में जो हासिल किया वो सब ने देखा है। काश बाकी वायलिन वादक या पेशेवर संगीतकार भी जान पाते कि वे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुमने खुद के लिए ये साबित कर दिया है, कमाल है। और ये कि इमेजिंग तकनीकों में भी ये दिखता है। मैंने इस बारे में फिर से सोचा, ये तो वाकई शानदार है। हाँ, मैंने 2 MRI कराए हैं, तो दूसरे रिपोर्ट में लिखा है कि ये 3 मिलीमीटर और आगे बढ़ गया है और इसके साथ, हाँ, और इसके साथ अब ये और नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल, इसलिए दर्द भी चला गया। मैं खुश हूँ, अब तुम हर दिन और जवान होगी, बस हेलो कहना। हाँ, ज़रूर। बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी है। मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ आ सकी और मुझे चुना गया। दिल से खुशी हुई। हाँ। अगर आप खुद तेज दर्द से पीड़ित हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस स्थिति में है, तो कृपया मेरी बात ध्यान से सुने, ये बहुत जरूरी है। लगभग 40 वर्षों तक दर्द विशेषज्ञ के रूप में मैंने हजारों लोगों का इलाज किया है। मुझे पता है कि दर्द किस हद तक जीवन को सीमित कर सकता है, सच में बहुत सीमित कर सकता है। कैसे ये दर्द सुबह से ही आपके साथ रहते हैं, आप उठते हैं और पहले से ही तकलीफ में होते हैं, शाम को भी नहीं छोड़ते, रात में भी चलते रहते हैं, और ये आपको वो सब करने से रोकते हैं जो आप करना पसंद करते हैं, अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जीने से रोकते हैं, बिना लगातार दर्द के। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो दर्द से जूझ रहे हैं और जिन्हें अब तक राहत नहीं मिली, ताकि मैं उन्हें खुद दिखा सकूं कि क्या संभव है। आवेदन करने का लिंक आपको नीचे मिलेगा। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ।